आज हम लोग इस लेक्चर में मेंडल के नियम पढ़ेंगे, अर्थात मेंडल्स लॉ। मेंडल के मुख्य रूप से 3 नियम हैं। सबसे पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। इस नियम में देखिए, नियम की थ्योरी सभी हम पीडीएफ में आपको दे चुके हैं, तो पीडीएफ आप पढ़िएगा, मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण परिलक्षित होते हैं उसे डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण परिलक्षित नहीं होते हैं उसे रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इस नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में जो लक्षण परिलक्षित होता है उसे डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण कहते हैं। इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है। क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था, जब एक जोड़ी वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराया जाता है, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, उसे हम जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब देखिए, यहाँ टी जो है वो टी कैपिटल टी, ये टाल यानी मटर के पौधे के तने को लंबाई को व्यक्त करता है, और ये डार्फ यानी बौना DWARF मटर के पौधे को बौना को व्यक्त करता है, यानी उसके तने को छोटे करता है, और ये लंबे को व्यक्त करता है। और ये टी और ये टी दो, ये पेरेंट जनरेशन है। इसके फ्लावर का पालन करिए इस पर, मतलब इन दोनों के बीच अगर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो पौधे मिलते हैं, जिसको F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी कहते हैं, जैसे जी मतलब जनरेशन होगा, जब पहली पीढ़ी में जो पौधे मिलते हैं तो उसको हम टी कहते हैं। और ये जब देखा गया ये भी टाल ही है, लेकिन ध्यान रखिए कैसे पता चलेगा इसका। जब आप गैमीट बनाएंगे तो ध्यान रखिए गैमीट इसका टी होगा और इसका टी होगा, ठीक। इसका जब गैमीट बनाएंगे तो यहाँ बना देते हैं टी और टी, यहाँ टी और एक टी गैमीट बन जाएगा दोनों का। अब इसके गैमीट का जब इसका, हम इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसका एक गैमीट यानी टी और टी का बना, तो इसका इसके साथ एक गैमीट, ये टाल और टाल का गैमीट है, ये डार्फ और डार्फ के टी और टी गैमीट है। इसका एक गैमीट दोनों है, इसका ये दोनों गैमीट है, और देखिए इसका इसके साथ टी और टी बन जाएगा, फिर इसी का इसके साथ टी और टी बन जाएगा, फिर इसी का इसके साथ टी और टी बन जाएगा, फिर इसी के साथ इसका टी और टी। यानी पहली पीढ़ी में जो सभी पौधे मिलेंगे वो कैसे होंगे? टाल मिलेंगे। अब टाल क्यों? डोमिनेंट। आप जानते हैं कि अगर इस तरह से टी और टी मिलता है तो हमने देखिए लिखा, यानी ये टाल एक इसको तने की लंबाई को व्यक्त करता है, और ये तने के डार्फ यानी उसके बौनेपन को व्यक्त करता है। ये कैरेक्टर इसके ऊपर डोमिनेंट है, अर्थात इस कैरेक्टर को ये वाला लक्षण टाल वाला बौने वाले कैरेक्टर अभिव्यक्त नहीं होने देता है F1 पीढ़ी में, इसलिए पौधा जो है लंबा दिखता है। यानी ये टाल जो है डार्क ऊपर क्या है? डोमिनेंट है। अर्थात इसको क्या कह सकते हैं? ये पौधा जो पहली पीढ़ी में मिला कैसा है? टाल है। इस पौधे को सेल्फ पॉलिनेशन का, यानी इसी पौधे के फ्लावर का पालन कर इसी पौधे के उसी फ्लावर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर जो F2 जनरेशन में जो पौधे मिलते हैं वो टी, फिर टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। जो कैपिटल टी वो टाल, ये आप जानते ही हैं क्योंकि ये टाल है व्यक्त करता है, और टी इसके ऊपर हावी है, इसको मतलब इम्प्योर तो है लेकिन ये भी टाल है, फिर ये भी टाल है लेकिन ये डार्क है। अब आप देखिए, अगर इसको जीनोटाइप रेशियो देखेंगे तो ये प्योर टाल है और ये इम्प्योर टाल। एक संबंध दो संबंध, एक जो है जीनोटाइपिक रेशियो है। और टाल की अगर बात करेंगे तो 3 पौधे कैसे हैं? लंबे हैं, और एक पौधा कैसा है? वो बौना है, इसलिए 3 संबंध एक को कौन सा रेशियो कहेंगे? फेनोटाइपिक रेशियो कहेंगे। अब देखिए, अगर गैमीट किसी का आपको बनाना है, अगर इसका टी का गैमीट बनाना, बस टी बन जाएगा, जो इसका क्रॉस हमने दिखाया है। देखिए यहाँ अगर हम टी और टी का गैमीट बनाते हैं तो टी और बन जाएगा, इसका टी और टी बन जाएगा, बस टी और टी इधर रखकर इसको चेकर बोर्ड क्रॉस करा देंगे, मिल जाएगा। क्लियर? अब आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ध्यान रखेंगे इसको, एक जोड़ी कैरेक्टर को लिया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। लिखा है द फैक्टर फॉर ईच ट्रेट्स सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस एज ए रिजल्ट ईच चेंज रिसीव्स ओनली वन फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर्स हैव इट ऑलवेज प्योर। इट इज आल्सो called law of purity of gamete because each gamete is pure having either T or T। इसको समझिए आप, अगर हम टाल पौधे
को टी टी रिप्रेजेंट करते हैं और डार्फ को स्मॉल टी टी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी। इसके बीच अगर हम क्रॉस करा दें, पहले तो इसका गैमिट देखिए क्या बना है। अगर टाल टाल का गैमिट क्या हो जाएगा, इसका टी गैमिट होगा, मतलब टी टी हो जाएगा गैमिट, और इसका टी गैमिट होगा, मतलब दो टी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ एक ही लिखा है। तो गैमिट दो, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, इसके बीच जब क्रॉस कराए तो जो पौधा बनेगा टी, तो ये भी कैसा है, टाल ही है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो F1 पीढ़ी में जो पौधा बना है वो कैसा है, टाल है। लेकिन क्या इसमें बोने का करेक्टर नहीं है, क्योंकि ये टी और टी है। तो इसलिए जब देखिए, यानी जब क्रॉस हुआ तो 50% करेक्टर टाल का था, 50% करेक्टर कैसा था, वो डार्फ का था। इसका पहली पीढ़ी में जो पौधा मिला सिर्फ टाल ही मिला। इसका मतलब जो डार्फ करेक्टर है वो कहाँ चला गया, इसका मतलब डार्फ करेक्टर इसमें है, लेकिन वो अगले पीढ़ी में जब गैमेट जनेगा सेपरेट हो जाएगा करेक्टर। अर्थात देखिए, जब इसका गैमेट बना टी और ये टी, तो 50% टाल वाला करेक्टर सेपरेट हो गया, 50% टी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी या गैमेट कहा जाता है। देखा, दिस लॉ इज आल्सो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं तीसरे नियम में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है लॉ ऑफ, इसका नियम थ्योरी आप पढ़िएगा, मैं पीडीएफ में आपको नोट्स दे चुका हूँ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस लॉ बेस्ड ऑन F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब जिसमें दो जोड़ी लक्षण के बीच में क्रॉस कराया जाता है उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस पर, इसके F2 पीढ़ी पर ये डिपेंड करता है। अब देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ये कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई, आर मतलब गोलाकार यानी राउंड सीट, और येलो, राउंड और येलो सीट ये इंडिकेट करता है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई राउंड और येलो सीट को इंडिकेट करता है। और स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल जी ये व्रिंकलेट झुर्रीदार और ग्रीन हरे सीट को व्यक्त करता है। अब देखिए, इसका जब गैमिट बनाएंगे आर आर और वाई तो ये बनेगा। गैमिट और चार भी बन सकता है, इसका फिजिकल है, लेकिन फिलहाल हमने दो ही लिखा है। इसका गैमिट जब बनाएंगे, इसका गैमिट बनाएंगे तो देखिए ये बन जाएगा गैमिट, और इन दोनों के बीच, अब देखिए इस गैमिट बना है, फिर ये बना है, फिर ये बना, इसके बीच क्रॉस कराएंगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब पेरेंट जनरेशन का पहले गैमिट बनाइएगा, फिर दोनों तरफ से गैमिट बनाने के बाद क्रॉस कराइएगा, पहली पीढ़ी में जो आया है। अब आप देखिए, आर जो है ये राउंड व्रिंकलेट के ऊपर डोमिनेंट है, ध्यान रखें। यानी आर जो है इस डब्ल्यू को, इसका मतलब आर डब्ल्यू ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, इसका मतलब इस वाले कैरेक्टर एक ऐसा राउंड ही होगा। और वाई जो है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है, इसका मतलब ये अगर वाई जी होगा इसका मतलब येलो होगा, इसका मतलब ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, इसका मतलब आर से राउंड, यानी राउंड और वाई से येलो, यानी राउंड पहले पीढ़ी में राउंड और येलो सीड वाले प्लांट बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसी का गैमिट बनाते हैं। तो जब इसका गैमिट बनाएंगे तो आप ध्यान रखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। जब इसका गैमिट बनेगा तो पहली पीढ़ी में जो गैमिट बनेगा वो आपका जो नहीं F1 जनरेशन का जो गैमिट बनेगा आर डब्ल्यू और क्या बन जाएगा, वाई जी। इसका गैमिट बनाएंगे तो ये गैमिट ऐसे बनेगा, आर वाई बन जाएगा और आर जी बन जाएगा और डब्ल्यू वाई बन जाएगा और डब्ल्यू जी बन जाएगा, यानी चार तरह के गैमिट बनेंगे। अब इसके बाद चार तरह के जब गैमिट बनेंगे तो इसका आप क्रॉस कराएंगे। ध्यान हमेशा आप रखेंगे इस बात के लिए, आर हमेशा डोमिनेंट होगा डब्ल्यू के ऊपर, ये डोमिनेंट है, और वाई हमेशा डोमिनेंट होगा वो जी के ऊपर, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद इसके बीच क्रॉस कराते हैं, एक चेकर, दो तीन, ये चार, ठीक है। ये अब आप देखिए, ये एक दो तीन चार। अब इसके बाद यही गैमिट, यहाँ पर हम आर वाई ले लेते हैं, यहाँ पर हम आर जी ले लेते हैं, यहाँ पर हम डब्ल्यू वाई लेते हैं, यहाँ पर हम डब्ल्यू जी ले, फिर ऐसे ही इसी क्रम में लेते हैं। आर वाई ले लेते हैं, यहाँ पर आर वाई, और यहाँ पर आर जी, यहाँ पर डब्ल्यू वाई ले लेते हैं, और यहाँ पर डब्ल्यू जी ले लेते हैं। अब ये चेकर बोर्ड आपके पीडीएफ जो नोट हमने दिया है उसमें सब बना होगा। अब इसको बनाइएगा, इसका हो जाएगा, देखिए इसका आर आर, तो ये आर आर बन जाएगा, फिर वाई वाई बन जाएगा, फिर इसके बाद इसका आर आर, तो ये आर आर बन जाएगा, ये कैपिटल आर बनेगा, और वाई जी बन जाएगा, ये बन जाएगा आर कैपिटल वाई बन जाएगा, नहीं आर डब्ल्यू बनेगा, और फिर वाई वाई बन जाएगा, ये बन जाएगा आर डब्ल्यू और वाई जी बन जाएगा। फिर देखिए ये तीनों यही बनेंगे, आर डब्ल्यू कैपिटल वाई जी, आर डब्ल्यू कैपिटल वाई जी बन जाएगा, आर डब्ल्यू कैपिटल वाई जी बन जाएगा। इसको आप, इसको जो बनेगा आप बना लीजिएगा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू जी जी बन जाएगा। फिर इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा आर आर वाई जी बन जाएगा, ये हो जाएगा आर डब्ल्यू वाई वाई बन जाएगा, ये हो जाएगा आर आर वाई जी बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू 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 वाई जी बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका
डब्लू डब्लू वाई वाई बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका डब्लू डब्लू वाई जी बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर डब्लू जी जी बन जाएगा, ये हो जाएगा डब्लू डब्लू वाई जी बन जाएगा। ये अब इसी में से आप सेपरेट कर लीजिएगा। देखिए जो हमारा F2 जनरेशन में रेशियो आएगा, इसको इसी चेकर बोर्ड से आप पता कर लीजिएगा। जो बोर्ड देखिए जब दोनों इस्माल है, देखिए यहाँ ए भी जी दोनों इस्माल है, इसका मतलब दोनों जब इस्माल है तो कैसा पौधा हो जाएगा हमारा व्रिंकलेट ग्रीन, यानी व्रिंकलेट ग्रीन एक पौधा डब्लू डब्लू और जी जी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद तीन पौधे को व्रिंकलेट और येलो कर लीजिएगा। व्रिंकलेट और येलो, येलो के लिए क्या डब्लू यानी व्रिंकलेट, और येलो के लिए क्या होना चाहिए हमारा व्रिंकलेट, व्रिंकलेट के लिए हमारा डब्लू होना चाहिए, और ये हमारा येलो के लिए वाई होना चाहिए। अब देखिए व्रिंकलेट और येलो, वाई देखते हैं, व्रिंकलेट येलो, एक ये हो गया व्रिंकलेट येलो, ये हो गया व्रिंकलेट येलो, और एक ये हो गया व्रिंकलेट। देखिए तीन पौधे हैं व्रिंकलेट येलो, तो इसका मतलब व्रिंकलेट येलो का हो गया, तीन पौधे हैं, तो ये हो जाएगा आपका डब्लू डब्लू वाई जी, डब्लू डब्लू वाई जी, और ये हो जाएगा आपका डब्लू डब्लू वाई जी, डब्लू डब्लू वाई जी, और ये हो जाएगा आपका डब्लू डब्लू वाई वाई। देखिए ये अब ये दो संबंध है एक, ये भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए। वैसे इन सभी का मैं क्रॉस आपको बताया हूँ, वो आप ध्यान रखें। कोई असुविधा होगा फिर अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे।